इंटरनेट द्वारा बैंकिंग, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम को रेस्पॉन्स देते समय विशेष ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर राजुल देसाई। बुधवार को प्रताप स्कूल खरखोदा में राष्ट्रीय महिला आयोग सदस्य डॉक्टर राजुल देसाई युवाओं को साइबर क्राइम से जागरूक करते हुए कहा कि हमें सोशल मीडिया जैसे इंटरनेट द्वारा बैंकिंग, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ईमेल को रेस्पॉन्स देते समय विशेष ध्यान रखना चाहिए। यदि व्यक्तिगत या इंटरनेट द्वारा हमें कोई शारीरिक या मानसिक रूप से हमारा पीछा करता है या परेशान करता है तो यह कानूनन अपराध है। इसके बारे में अपने माता पिता को जरूर बताना चाहिए और दुर्गा शक्ति जैसी उपलब्ध सेवाओं का प्रयोग करना चाहिए, जिसमें शिकायतकर्ता की पहचान, पूर्णता, गोपनीय रखी जाती है। इस अवसर पर डॉक्टर राजुल देसाई ने स्कूल की छात्रा अर्पणा द्वारा मॉस्को में आयोजित अंतरराष्ट्रीय मॉस्को वुशु कप में स्वर्ण पदक प्राप्त कर भारतवर्ष का नाम रोशन करने पर स्वागत करते हुए ओलंपिक में पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाने का आशीर्वाद दिया और अन्य शिक्षा क्षेत्र में उपलब्धि हासिल करने वाले विद्यार्थियों को उत्साहित करते हुए कहा कि आप सभी को अर्पणा से प्रेरणा लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उच्चतम सफलताओं को प्राप्त करते हुए देश और प्रदेश का नाम रोशन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी विद्यार्थियों को स्कूल में मिल रही सुविधाओं का लाभ उठाते हुए अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहिए। द्रोणाचार्य अवार्डी ओम प्रकाश दहिया और प्राचार्य धर्म प्रकाश आर्य ने डॉक्टर राजुल एल देसाई को बुके भेंट कर उनका स्वागत किया। इस अवसर पर मानव अधिकार संरक्षण संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयवीर गहलोत, संजय गहलोत, हरियाणा महिला आयोग सदस्य सोनिया अग्रवाल, डॉक्टर सुबोध दहिया, राजपाल गुलिया, दीपिका, उप प्राचार्य नरेश एवं संपूर्ण स्टाफ उपस्थित था। किस तरह से सोशल मीडिया की वेरियस एप्लीकेशंस का यूज़ हमें करना चाहिए और क्या सतर्कता रखने की भी आवश्यकता है। पर्टिकुलर पेरेंट्स और स्कूल टीचर्स को भी किस चीज़ों के लिए बच्चियों पे खास ध्यान रखना चाहिए और अगर कहीं साइबर क्राइम बनता है तो तुरंत ही हमें साइबर सेल में साइबर पोर्टल जो है भारत सरकार का, अदरवाइज राष्ट्रीय महिला आयोग में भी ऑनलाइन या ऑफलाइन कंप्लेन कर सकते हैं। तो किस तरह से इस प्रकार की क्राइम की अवेयरनेस समाज में होनी चाहिए, तो ये हमारा एक राष्ट्रीय महिला आयोग का प्रयास है। एज अ मेंबर ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन मैं यहाँ तक हमारी गर्ल्स विलेज लेवल की बच्चियों को भी ये पता होना चाहिए कि हमारे लिए सिक्योर फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए और वी हैव टू मेंटेन डिजिटल डिसिप्लिन। धन्यवाद। अच्छा, इसको किस तरह से रोका जा रहा है? एक्चुअली हमारा यही प्रयास है। पहले तो आप जानें कि कहाँ आप गलत हैं, कहाँ हमारी, मान लो कि कोई भी गर्ल्स की फोटोज़ को शेयर करना, उसको उसकी वीडियो वायरल करना, सो उसकी मर्जी के बिना, विदाउट हर कंसेंट कोई भी आदमी उसकी फोटोज़ और वीडियो वायरल महिला की नहीं कर सकता है। और अगर करता है और हमें उस पर एतराज़ जताना है तो हम लीगली साइबर सेल जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस में है वहाँ कंप्लेन कर सकते हैं। हरियाणा सरकार में भी पूरा साइबर यूनिट है, उस पर भी कंप्लेन कर सकते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग को पर्टिकुलर डायरेक्टली ऑनलाइन कंप्लेन कर सकते हैं। सेकेंड कि कैसे रोका जाए, तो आईपीसी सेक्शन 354 ABCD जो अमेंडमेंट अभी हुआ है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 की भी जो सेक्शन 66, 67, 68 किसी की प्रोफाइल हैक करना, फोटो मूव करना, हमारी इंफॉर्मेशन जो है उसकी चोरी होना, कहीं ना कहीं महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो भी अपराध है और वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट पे होता है, तो ये गलत को गलत कहने की हिम्मत हमें होनी चाहिए और वो हिम्मत देने के लिए आज मैं बच्चों के बीच आई हूँ। तो इस प्रकार काफ़ी सारे प्रावधान भी हमारे देश में कानून के तौर पर भी है जिसकी आज हमें इंफॉर्मेशन देनी है। मैं देश की आधी आबादी की सुरक्षा के लिए जब चिंता करते हैं, हम कहूँगी कि अगर महिला के साथ गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है, वो कहीं ना कहीं प्रताड़ित हो रही है, घरेलू हिंसा से, दहेज के लिए अगर हिंसा हो रही है, कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हस्बैंड के हैं, महिला चुप रहकर उसको सहन कर रही है, तो इन सब चीज़ों से बाहर आने के लिए महिला को एक कदम उठकर आगे आना होगा। और कानून जो है हमारे देश का वो राइट टू इक्वालिटी और लिबर्टी की बात करता है, राइट टू लिव विद डिग्निटी की बात कर रहा है। तो अगर हमारी महिलाएं
गलत को गलत कहने की हिम्मत नहीं रखेगी तो किस तरह से जो गवर्नमेंट तक ये बात पहुंच पाएगी। इसलिए मैं सभी महिलाओं को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर उनको पुलिस थाने तक नहीं जाना है, कहीं ना कहीं एक सोशल स्टिग्मा है रेप्यूटेशन की वजह से, तो वो राष्ट्रीय महिला आयोग में ऑफलाइन या ऑनलाइन कंप्लेन कर सकती है। महिला आयोग उनके साथ है, उनको न्याय दिलवाने के लिए उनके लिए महिला आयोग फाइट करेगा। वो चाहे गवर्नमेंट मैकेनिज्म होगा, कोई ऑफिसर्स के खिलाफ हो या व्हाटएवर कोई सेलिब्रिटी के खिलाफ हो, लेकिन महिला को हिम्मत से आगे आने की जरूरत है, जागरूकता की आवश्यकता है। निशांत पाराशर की रिपोर्ट।